जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब सितारे आपके गर्दिश में चल रहे हों तो फिर गैरों की तो छोड़ दीजिए, अपने भी साथ नहीं देते। कुछ ऐसा ही इस समय नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ हो रहा है। उनकी एक्स वाइफ, यूं कहें बेगम के साथ में उनका जो भी कुछ इस समय कानूनी प्रक्रिया चल रही है तलाक के बाद वाली, उसको लेकर वो वैसे भी सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी बेगम ने जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक्सपोज, कथित तौर पर एक्सपोज करने का काम किया है, वो वैसे भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए इस समय एक बड़ा सरदर्द बना हुआ है। अब ऐसे में उनके भाई ने भी एक कमेंट उनके ऊपर किया है, जिसके कि बाद में ये भी खुलासा हो गया कि इन दोनों के बीच में जो अनबन हुई थी एक मूवी को लेकर, वो अभी तक ठीक नहीं हुई है। साथ ही साथ हाउस हेल्प ने जो इनके ऊपर आरोप लगाए थे उसको लेकर भी बड़ी बातें सामने आई। जान लेते हैं क्या कुछ हुआ है और क्यों कबाड़ी वाले का भी जिक्र हुआ है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के सितारे आजकल गर्दिश में। एक्स वाइफ आलिया के बाद अब भाई शमास नवाब सिद्दीकी ने भी उन पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल नवाज की हाउस हेल्प सपना रॉबिन मसीह उन पर लगाए आरोपों से अब मुकर चुकी है। इसी पर नवाज के भाई शमास नवाब ने कटाक्ष करते हुए कहा कि पूरा मामला स्क्रिप्टेड है। उनका कहना है कि नवाज ने पैसे के दम पर सपना के बयान को बदल दिया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई शमास ने हाउस हेल्प के यूटर्न पर चुटकी ली। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के साथ लिखा कि स्क्रिप्टेड है ये सब कुछ, कितनों को खरीदोगे, बैंक बैलेंस न खत्म हो जाए इसका ध्यान रखना। आपका तो काम भी अब चौपट हो चुका है और रुकी हुई फिल्मों के कारण इंडस्ट्री का 150 करोड़ अटका हुआ है। सही है, कबाड़ी, दल्ले और बकरे बेचने वाले ही इसको हाँकते हुए नर्क में लेकर जाएंगे। दरअसल नवाजुद्दीन की हाउस हेल्प सपना रॉबिन ने कुछ दिन पहले वीडियो शेयर करके नवाज पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि नवाज ने उसे दुबई वाले घर पर अकेला छोड़ दिया है, यहाँ तक कि उसके आसपास खाने की कोई व्यवस्था भी नहीं है। हालांकि अब वो अपने बयान से सीधे तौर पर मुकर गई। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक सपना ने कहा कि मैं नहीं चाहती थी कि आपके साथ कुछ बुरा हो। सोशल मीडिया पर मैंने जो भी कुछ देखा इसके लिए मुझे खेद है। मैं आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। मैंने आपके साथ जो भी कुछ किया उसके लिए माफ़ी तो नहीं बनती, लेकिन फिर भी आपके सामने हाथ जोड़ती। सपना ने ये बातें नवाज के लिए बोली। अगर हम इन दोनों भाइयों के रिश्ते की बात करें तो फिल्म बोले चूड़ियों में नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में थे। शमास उस फिल्म का डायरेक्शन कर रहे थे। हालांकि फिल्म की मेकिंग के दौरान दोनों भाइयों में अनबन हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म मेकिंग के दौरान दोनों में झगड़ा हो गया था। नवाजुद्दीन ने फिल्म को खराब कहते हुए प्रमोशन करने से मना कर दिया था। इसी के बाद दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी वाइफ आलिया सिद्दीकी के बीच लड़ाई कोर्ट तक पहुंच गई। आलिया का कहना है कि नवाज और उनके पूरे परिवार ने उनका शोषण किया है। वहीं नवाजुद्दीन का वर्जन है कि आलिया उनसे काफ़ी पहले अलग हो चुकी है, लेकिन अब प्रॉपर्टी और बंगले पर गैरकानूनी रूप से अधिकार जमाना चाहती है। आलिया ने हाल ही में एक वीडियो शेयर करते हुए कहा था जिसमें वो नवाज पर अपनी भड़ास निकाल रही थी। आलिया का कहना था कि नवाज से तलाक के बाद भी दोनों रिलेशनशिप में रहे और दूसरे बच्चे का जन्म भी तलाक के बाद ही हुआ, लेकिन नवाज ने कभी उनकी इज्जत नहीं करी। वहीं नवाज की मां ने आलिया पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दूसरा बच्चा नवाज का ना होकर किसी और का है। तो इसीलिए इस समय नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जो सितारे हैं वो गर्दिश में चल रहे हैं और कोई भी यहाँ पर उनका साथ दे नहीं पा रहा है चाह कर भी, क्योंकि मामला ही इतना गंभीर है। एक महिला उत्पीड़न का मामला यहाँ पर सामने आ चुका है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेकर, और अगर वो इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो वाकई में उनके लिए यहाँ पर काफ़ी बुरी परिस्थितियाँ क्रिएट हो सकती हैं। मेरी सुनी फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।